हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री 2 हमारा चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री 2 ट्रिग्नोमेट्री 2 हम देख रहे थे। हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया था। ठीक है, 5 पार्ट में इसका बना था, 5 पार्ट। ठीक है, तो आपने 5 पार्ट नहीं देखा जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री 2 अब हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 2 का जो है एक्सरसाइज जो 2 है स्टैंडर्ड 11 का है। ठीक है, कौन सी स्टैंडर्ड का है? 11 का स्टैंडर्ड 11 का है। और देखिए इसमें अलाइड एंगल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा देख लो। और अगर ठीक है भी मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ अलाइड एंगल होता क्या है। फिर से देखो अलाइड एंगल ये देखो, ऐसा कोई एक दो एक्सिस रहेंगे। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक एक्सिस होता है और एक होता है वाई एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के बाद इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा क्या होता है? ओरिजिन हमेशा 0, 0 होता है। कितना होता है? 0, 0। ओरिजिन हमेशा 0, 0 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन है हमारा। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वैसे दो में रहता है। अभी देखो ये होता है 0 और ये होता है 90 और ये होता है 180, ये होता है 3π/2 यानी 270 और ये होता है 2π। ठीक है, 0, 90, 180, 270। ठीक है, इसमें कंसेप्ट यूज होता है और स्टूडेंट टेक कॉफी। और यानी और पॉजिटिव साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा जितने भी हैं वो सब पॉजिटिव है। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec, cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज कर, यहाँ पे हम कौन सा देखेंगे टॉपिक है हमारा अलाइड एंगल। क्या है? अलाइड एंगल। ठीक है, स्टैंडर्ड 11 का देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री 2 है, टॉपिक है अलाइड एंगल। ठीक है, अभी देखो होता क्या है, यहाँ पे 0 पहले 0 होता है, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360। अभी देखो अगर 90 माइनस, अगर 90 से कम है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा नहीं एंगल होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और 90 से ज्यादा है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 180, ये 180 से कम है, 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 180 प्लस थीटा है तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा। और फिर इसका अगर ये बोले 270 डिग्री, कितना डिग्री? 270 डिग्री, तो 3π/2 यानी 270 डिग्री। तो देखो 270 है ना, तो 270 का माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। देखो 3π/2 माइनस थीटा यानी कम है तो वो भी आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा अगर ज्यादा है तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा है, 2π माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा है तो वो भी आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर 2π प्लस थीटा है, अगर 360 से ज्यादा है, 2π प्लस थीटा तो आएगा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव है। क्या? सब पॉजिटिव। ये याद रखना, और स्टूडेंट टेक कॉफी। और यानी सब पॉजिटिव है, एस यानी साइन और cosec, टी यानी tan और cot, और cos यानी सी यानी cos और sec। तो मतलब और पॉजिटिव साइन और cosec पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है cos और sec, बाकी सब क्या होता है? अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है तो बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अगर 90 का मल्टीपल है, 90 का मतलब क्या? 90 का मल्टीपल क्या? ये 90 है या फिर 90 का मल्टीपल यानी 3π/2, 3π/2। अगर इसको कैंसिल करेंगे कैंसिल नहीं होगा, ये किसका मल्टीपल आ गया? देखो अगर ध्यान से देखो तो ये है मल्टीपल है π/2 का। ठीक है, अगर π/2 का मल्टीपल है तो हो जाता है चेंज। क्या होता है? चेंज हो जाता है। और अगर चेंज हो जाता है π/2 का मल्टीपल है तो क्या होगा? चेंज। लेकिन अगर पाई का मल्टीपल जैसे 2π, 3π, 4π ऐसा कि पाई का मल्टीपल है, ठीक है, या फिर पाई है या फिर पाई है, ठीक है, ये भी पाई है तो सेम होगा। ठीक है, सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। अभी सेम चेंज क्या है? सेम चेंज क्या होता है? यहाँ देखो सेम होगा। क्या होगा? सेम। अभी सेम चेंज क्या है? देखो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं सेम, यहाँ पे लेके चेंज, मतलब क्या? मतलब क्या? ध्यान से देखना, ये हो गया सेम, ये हो गया चेंज। अगर मान लो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा कर दिया है, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा दिया कर दिया है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, तो
साइन थीटा का चेंज होगा तो हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा चेंज होगा तो हो जाएगा sin थीटा, और tan थीटा चेंज होगा तो cot थीटा, tan थीटा चेंज होगा तो cot थीटा। ठीक है, याद कर। मतलब क्या, अगर इसमें बोलता हूं कि अगर मान लो मैंने यहां पे लिया, मान लो यहां पे हमने ले लिया, क्या ले लिया, देखो यहां पे देखो, ये देखो पहले क्या चेंज कर देगा, चेंज यानी ये cos थीटा sin थीटा को cos थीटा कर देगा, cos थीटा को sin थीटा कर देगा, tan थीटा को cot थीटा कर देगा, इसको बोलते हैं चेंज। ये क्या कर देगा, 90 का मल्टीपल तो चेंज कर देगा, अगर 180 का मल्टीपल तो जैसे पाई है, पाई यानी 180, ये भी देखो पाई का मल्टीपल, पाई का मल्टीपल तो ये होगा सेम, फिर यानी sin थीटा तो sin थीटा ही रहेगा, cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, और tan थीटा है तो tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे देखो अगर मान लो यहां पे मैं लिखा, क्या लिखा है, मैं लिख देता हूं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। अब देखो ये 90 है, पहले इसको लिखोगे, पहले इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, तो ये 90 यानी पाई बाय 2 यानी 90, पाई बाय 2 यानी 90, तो ये 90 की जगह क्या हो जाएगा, सीधे 90 चेंज कर देगा, sin थीटा का चेंज हो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब देखो sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, अगर हम 90 माइनस थीटा देंगे तो आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, ऑल यानी सब पॉजिटिव है, ऑल यानी सब पॉजिटिव, ये cos थीटा रहेगा। मान लो अगर देता है sin 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है, ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो चेंज होके ये sin थीटा चेंज होके क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर अब हम इसको देखेंगे, इसको तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इसमें आता है, देखो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से कम है, मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर ये चेंज, ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, यहां पे क्या tan और cot है, tan cot नहीं है, यहां पे क्या है, देखो यहां पे tan cot नहीं, यहां पे sin है, ठीक है, तो tan cot नहीं, tan cot इसी पॉजिटिव है, यहां पे sin दिया, तो ये b क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा, माइनस cos sin 270 माइनस क्या होगा, माइनस cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से राइट एंगल, और जैसे मान लो और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं और एग्जांपल लेता हूं। अभी यहां पे देखो ध्यान से, मैंने इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाया, फुल डिटेल वीडियो, अगर जिसने भी जाकर राइट एंगल सर्च कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल बाय क्वेश्चन ऐसे करके सर्च करके देखोगे तो आपको फुल कांसेप्ट पता चलेगा राइट एंगल का। यहां पे भी मैं बता देता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे मान लो हमने ले लिया cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा। अब देखो cos पाई है, पाई क्या होता है, देखो पाई अगर मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई का मल्टीपल है तो सेम रहेगा, तो sin तो sin ही रहेगा, cos तो cos ही रहेगा, और tan तो tan ही रहेगा। लेकिन अगर मल्टीपल उसका है पाई बाय 2 का, पाई बाय 2 का मल्टीपल में, तो हो जाएगा चेंज, मतलब क्या, अगर sin को चेंज करेंगे तो cos में आएगा, cos को चेंज करेंगे तो sin में आएगा, और tan को चेंज करेंगे तो cot में आएगा। ठीक है, तो यहां पे cos पाई प्लस थीटा है, बोले कि पाई है, पाई है क्या, ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पाई कर लो यार, पाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos हो जाएगा, पर इतना करेंगे क्योंकि सेम है, सेम cos थीटा। अब देखो पाई प्लस थीटा किस बात है, पाई प्लस, अभी पाई है, ये पाई यहां पे, और प्लस थीटा मतलब उससे ज्यादा हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव होता है, यहां पे क्या है, cos है, tan और cot नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। और देखो यहां पे मैं एक और चीज बताता हूं, अभी हमें 18 का टेबल हमें मालूम है, 18 का टेबल है, फिर 18 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा क्या बोलता है भाई, देखो 18 का पहाड़ा होता है 18 का 18, 18 गुना 36, 18 3 का 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 9 162, 18 9 162, 18 10 में 180। देखो ये टेबल हमें याद रखना चाहिए, नहीं याद है तो याद करो, बहुत ज्यादा हेल्प होता है राइट एंगल में। जनरली ये टेबल आपको याद रखना चाहिए, बाकी आपको जहां तक याद है ठीक है, 15 तक याद है ठीक है, 15 तक याद है चलेगा, ठीक है, लेकिन 80 का टेबल याद करके रखो। देखो इसकी कैसे राइट एंगल में यूज होता है, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी देखो अभी हम जीरो लगा देंगे, ठीक है, देखो पाई किसके बराबर होता है, पाई बराबर होता है 180, ठीक है, 2 पाई किसके बराबर होगा, अगर 2 पाई अगर 180 बराबर है तो 2 का मल्टीप्लाई 180 में कर देंगे तो 18 गुना 36 और 1 0 दे दियो 360 है, ठीक है, 360 जाएगा। तो वहां पे हम जीरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, सब में हमने जीरो लगा दिया, ठीक है, सब में हमने क्या लगा दिया, जीरो। अब देखो जीरो लगा दी तो ये बराबर हो गया पाई के, ये बराबर हो गया 2 पाई के, अगर
2 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे, पाई यानी 180, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर पाई से करेंगे तो 180 * 2 360, ठीक है, तो 360 आएगा, तो ये 360 आया। अब इसको 3 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 540 आएगा। करके देखिए, देखो करके देखिए, 3 180 0 8 24 क्या आएगा, 2 3 कर 3 4 आगे 540, अभी 8 लिख के चलूंगा और 0 लिख, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगर 180 का मल्टीप्लाई, अरे 80 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे करेंगे 4 से, तो अगर 4 पाई देखो 4 पाई, ये हो गया 5 पाई। अगर समझना तो देखो पाई ये होता है 180, पाई यानी 180, तो 180 लिख के पाई से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0 8 5 0 4 5 5 6 7 8 9 आ गया मतलब, ठीक है। इस तरह से ये हो गया 6 पाई, ठीक है, 5 पाई 6 पाई, ये 1080, फिर हो गया 7 पाई, ये हो गया 8 पाई, ये हो गया 9 पाई और ये हो गया 10 पाई। तो देखो 180 है, 180 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 तो ऐड जाएगा, 180 2 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि देखो अलाइड एंगल को कैसे पूछ रहे हैं, तो अलाइड एंगल का मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। यहां पे दिया है, बुक में क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है, sin 690। अब देखो कभी sin 160, देखो sin 45, sin 60, sin 30 ये सब अगर पूछता है तो हम जनरली ट्रिगो का टेबल यूज करते हैं। sin 270 भी पूछ लिया, 360 भी पूछ लिया, तो ट्रिगो का टेबल यूज करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो का फर्स्ट जो लेक्चर था एक्सरसाइज 1 में, उसमें भी हमने छोटा मोटा जो निकालना था हमें ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू, वो भी हमने sin a + b sin a - b का फार्मूला यूज करके हमने निकाला, ठीक है। अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे बहुत बड़ा बनाएंगे, जैसे sin क्या दिया था, sin दिया था हमारे पास sin 690 दिया था, क्या दिया था sin 690 क्वेश्चन दिया भाई। अगर मान लो आपको क्वेश्चन देता sin 690 का वैल्यू निकालो, sin 690 का वैल्यू निकालो, तो इसमें तो हम अगर वो यूज करने जाएंगे बहुत लंबा पड़ जाएगा और होगा भी नहीं और रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें यूज क्या करते हैं, अलाइंड एंगल का कांसेप्ट यूज करते हैं। अलाइंड एंगल हो गया, जितना भी मैंने फार्मूला बताया सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 3 होता है, एक होता है अलजेब्रा, देखो एक होता है अलजेब्रिक, एक होता है अलजेब्रिक, एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, एक होता है ज्योमेट्री और एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 3 होता है अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक अलग से बुक होता है, ठीक है। हमें 11th 12th का तो थोड़ा सा कांसेप्ट देता है, उसका एक अलग बुक होता है, ठीक है, वो हायर लेवल के लिए होता है। तो अभी आप इतना समझ लो पहले कि sin 690 अगर आपको दे दिया कि भाई sin 690 का वैल्यू निकालो, तो हमें स्टैंडर्ड एंगल के बात में मालूम है, तो उतना जानते हैं, लेकिन इसका वैल्यू में निकालना है कैसे निकालेंगे, देखो क्या है, इधर ही यूज होगा अलाइंड एंगल कांसेप्ट और ये चीज यूज होगा। अगर जिसने 80 का टेबल याद है उसमें 0 लगा दिया, 5 गया 0 लगा दिया, 2 पाई 0 3 पाई, ठीक है। sin है और 690 हमें 690 लाना है, प्लस माइनस करके स्टैंडर्ड एंगल को जो होता है 180 360 इसमें प्लस माइनस करके आप इसका मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे ध्यान से देखना। अभी हम 690 किसके करीब है, 690 मतलब किसकी क्लोज है, 180 क्लोज है नहीं भाई, बहुत ज्यादा है, 360 540, हां 540 के कुछ करीब है, लेकिन 720 ज्यादा करीब, ठीक है। तो हम 720 लिख देते हैं। 720 क्या दिया भाई, 4 पाई दिया, क्या दिया 4 पाई, अब माइनस, ठीक है। ध्यान देना, अगर हम 720 में माइनस कर देंगे कितना 690 को, ठीक है, 720 को माइनस करते हैं 690 को, तो 0 0 और 12 में से 9 10 11 12 3 बचा और 6 में से 0, मतलब कितना बचा हमारे पास 30 बचा, कितना बचा 30, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से माइनस करेंगे, 720 जिसके करीब है, इसके करीब है, तो 720 से 690 माइनस करें तो 30 आ गया। तो अगर हम 4 पाई यानी क्या, 4 पाई यानी 720, 4 पाई यानी 720, तो 720 में अगर हम 30 माइनस करें, कितना माइनस कर रहे हैं 30 डिग्री, 4 पाई में अगर हम 30 डिग्री माइनस कर दें, 4 पाई यानी क्या, 4 पाई यानी क्या, 4 पाई यानी होता है 720 और उसमें से हमने 30 माइनस कर दिया, कितना माइनस किया 30 को माइनस कर दिया, कितना, देखो ये आना चाहिए 0 12 में से 3 गया 9, देखो 12 11 10 9 बचेगा, ठीक है। अब ये 7 था, इसने अपना 1 दे दिया, तो इसके बाद होता है 6, तो 690 आ गया, देखो 690 आ गया, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 पाई माइनस 30 डिग्री, मतलब 4 पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो 4 पाई यानी 720, यहां पे देख लो 4 पाई, 3 पाई का मतलब 540, 4 पाई का मतलब 720, 5 पाई का मतलब 900, 6 पाई का मतलब 1080, ये सब याद करो। इसलिए मतलब अपने ट्री को इसका 18 का टेबल याद करो, 0 0 लगा दो तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 720 से माइनस किया 30 को, तो ये 690 आ रहा है, सही। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या है पाई, यानी पाई का मल्टीपल है 4 पाई, यानी पाई का मल्टीपल है, ठीक है। अब देखिए हम तो 4 पाई यानी पाई का मल्टीपल है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे इस तरह से करेंगे, ठीक है। देखो 4 पाई है, 4 पाई माइनस थीटा मतलब पाई है तो ये सेम रहेगा, पाई का मल्टीपल है, पाई है तो सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो ये sin थीटा रहेगा। sin थीटा क्या है 30, sin 30। अब देखो अभी हम इसके हिसाब से ये देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा और इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होगा तो यही होगा और माइनस होगा तो इसका माइनस का साइन आएगा। कैसे देखेंगे हम यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है। देखो ये होता है पहले 0, इसके नीचे 2 पाई होगा, 0 पहले होगा, तो देखो पहले इसको घुमाएंगे, यहाँ से घुमाएंगे, मान लो यहाँ से लिया, ठीक है। अभी देखो 4 पाई है, तुम 0 से यहाँ से घुमाया तो यहाँ से पूरा घुमा दोगे 2 पाई, यहाँ तक देखो 2 पाई है। देखो 0 90 180 270 360 2 पाई है 360। फिर उसके बाद 2 पाई, देखो 2 पाई 4 पाई आना है, तो अभी फिर यहाँ से घुमाया, फिर इसको एक बार फिर घुमाया तो 2 पाई हो गया 4 पाई। अब क्या आ गया 4 पाई, मतलब एक आ गया 2 पाई पे आ गया मतलब 4 पाई। तो एक बार घुमाया, देखो यहाँ पे ध्यान रखो एक ऐसा, ठीक है। यहाँ पे दिया 0 90 180 और 3 पाई/2 और 2 पाई। तो पहले देखो यहाँ से यहाँ होता है 1 पाई, तो यहाँ 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो यहाँ पे है, कौन से यहाँ पे आया। अब देखो 4 पाई यहाँ पे आया, मतलब 4 पाई यहाँ पे आया, मतलब कितना आया 4 पाई निकला 720 यहाँ पे आया। अब जो क्या दिया 4 पाई माइनस थीटा दिया, 4 पाई माइनस 30 को हम थीटा मानते हैं, 4 पाई माइनस थीटा। तो 4 पाई अगर माइनस थीटा दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में 4 पाई माइनस थीटा, तो किसमें आया 4 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे cos और sec है नहीं, यहाँ पे क्या है sin है, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, वो हो गया। यप सॉल्व होगा। हम sin 30 का वैल्यू जानते हैं, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस 1/2। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से यही सब कंसेप्ट हम यूज करके हम एक्सरसाइज 3.2 के ज्यादा को क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बेस्ड है इस पे अलाइड एंगल पे, और हम वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो सब सॉल्व करेंगे, इसको समझ लो, देख लो इसको एकदम डिटेल से, ठीक है। फिर मैं इसको इरेज करके आगे आपको बताता हूं, ठीक है। हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया sin 495। अब देखो sin 495 दिया सेकंड क्वेश्चन। अब हमें सेकंड क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो sin 495 किसके करीब है 495, sin 495 पहले 495 को देंगे किसके करीब है, देखो 360 इससे तो ज्यादा 360 से 540, देखो 495 540 के करीब है, किसके करीब है 540 के। 540 यानी क्या 3 पाई, 540 यानी क्या 3 पाई, ठीक है। अब देखो 540 करीब, तो 540 में से अगर हम 540 में से अगर 495 माइनस कर देते हैं 495 तो कितना बचेगा 10 में से क्या 5 और फिर 30 में से 9 गया 10 11 12 13 बचा 4 और इसके बाद कुछ नहीं, मतलब बचा 45। कितना बचा 45 बचा। देखो इसको माइनस किया कितना बचा 45। ले और अगर हम 540 में से 45 को ही माइनस कर दें, 540 को अगर 45 को माइनस कर दें तो ये इक्वल आ जाएगा 495, इक्वल आ जाएगा 495 को, ठीक है। 495 के इक्वल आ जाएगा कौन 540 में से अगर 45 माइनस कर दे। 540 यानी क्या 540 यानी 3 पाई, 540 यानी 3 पाई। तो हम 3 पाई लेते हैं sin 3 पाई माइनस, अब देखो क्या दिया है माइनस 45 करेंगे ये वाला चीज, ठीक है, क्योंकि हमें ये लाना है 495 लाना है। 495 है ना, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 495 के इक्वल हो जाएगा। देखो इसको माइनस करेंगे तो ये 495 के इक्वल आ जाएगा। हम लिखेंगे 3 पाई यानी 540, 3 पाई यानी 540 और इसको थीटा, ठीक है। तो 3 पाई माइनस 45 क्या होता है 45 होता है अपना π/4, 3 पाई माइनस 45। अब इसको मैं यहां पे दाएं से लिखते हैं 40 आपको समझने के लिए सिंपल होगा तो 45 डिग्री, ठीक है। तो 3 पाई में से 45 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 495। अब देखो 3 पाई ये किसका 3 पाई क्या मल्टीपल है किसका पाई का, पाई का मल्टीपल तो सेम ये चेंज होगा या सेम रहेगा, ये पाई का मल्टीपल है तो ये sin का sin ही रहेगा और थीटा यहां पे तो sin 45 होगा। अब हम इसका देखिए क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट आता है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो यहां पे इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे
अभी देखो कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, साइन 3 पाई माइनस 45। देखो ये 0 पाई बाई 2 और ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। अब ध्यान से देखना 3 पाई ना, देखो 1 पाई पहले यहाँ से यहाँ तक आया, ये 1 पाई हो गया, फिर यहाँ पे यहाँ आया 2 पाई, फिर यहाँ पे आया तो 3 पाई। ध्यान से देखना पहले यहाँ से आया 1 पाई, फिर यहाँ 2 पाई, फिर यहाँ से आया तो 3 पाई। तो ये यहाँ पे आया, यहाँ मतलब इसमें आया। अब इसमें आया, अब जो क्या है 3 पाई माइनस 45, तो ये मतलब 3 पाई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 पाई। ठीक है 3 पाई यहाँ पे आ रहा है, 3 पाई माइनस, तो माइनस तो 3 पाई माइनस निकल गया। ठीक है अभी किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ मानना ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऑल स्टूडेंट, तो ऑल स्टूडेंट देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है साइन है, साइन दिया जो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है तो अब इसको गेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 रहेगा, इसको हो जाएगा 1/√2 हो एकदम सिंपल। ठीक है 1/√2 बिल्कुल सीधी है, सिंपल सा कांसेप्ट है। अगर एक बार समझ जाते हैं तो आप इसको इजी से क्वेश्चन को, मतलब ऐसा क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है देख लो, लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 350। तो देखो cos 350 दिया, cos 350 अब ये 315 मतलब 315 किसके करीब है, 315 किस नंबर करीब है। ठीक है तो यहां पे देखेंगे 315, देखो ये है 180, ये 360 और 315 क्लोज है ना, 360 और 315 क्लोज है। ठीक है तो 360 क्लोज है और 315 इनको माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे क्या आएगा, 10 में से 5 और उसके बाद 5 में से 4 और ये कट गया, मतलब कुछ नहीं आया, 40 का कितना है 45 आ गया। ठीक है मतलब 360 में से अगर 315 को माइनस किए तो 45 आ गया। तो उसी तरीके से अगर 360 में से इस 45 को माइनस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 350। देखो 360 में से अगर 45 को माइनस करते हैं, ठीक है कितना आया 5 और फिर बचा 5 में से 4 गया 1 और फिर ये 5 में से 4 गया बचा 1 और ये 3 का 3 ऐसे ही 315 आ गया हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 45, इसको 315 के इक्वल, तो ये आ गया ना, इसके इक्वल है ना। तो हम इसको हटा के इसके जगह ये लिख सकते हैं 360 माइनस 45, तो लिखो 360 माइनस 45, मतलब 360 यानी क्या, 360 यानी क्या, 360 यानी देखो 2 पाई, 360 यानी 2 पाई, 360 यानी क्या होता है 2 पाई नहीं 360। अब 360 माइनस 45 डिग्री। ठीक है अब इसको हम माइनस करते हैं। अब ध्यान से देखना 360 माइनस 45 तो cos, देखो यहां पे ऐसे ड्रा करेंगे। अब यहां पे देखो 2 पाई, क्या 2 पाई 0 90 180 270 और 360 यानी 2 पाई। ठीक है अब देखो 2 पाई माइनस 45 किसमें आता है, 2 पाई यहां पे 2 पाई यहां पे माइनस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किसमें आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहां पे क्या लिया cos दिया है तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये देखो ये सेम तरह पढ़े जाएंगे, cos 2 पाई माइनस 45 किया तो इसकी इक्वल है। अब 2 पाई को मल्टीप्लाई कर जाएगा cos 45। इतना करने के बाद अब हम साइन देंगे, साइन कैसे देंगे 2 पाई माइनस 45। अब 2 पाई माइनस 45 मतलब 2 पाई माइनस थीटा किसमें आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है cos और sec। तो ये cos यहां पे cos दिया है तो ये पॉजिटिव होगा, तो cos 45 कितना होता है 1/√2, ये आ गया है। ठीक है इसको देख लो, एकदम सिंपल है, ठीक है बिल्कुल सिंपल है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, देख लो। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है cos 600 दिया है, क्या दिया है cos 600। अब हमें cos 600 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है कैसे करेंगे, अब देखो पहले हम इसको सीधा सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई और स्टूडेंट टेक कॉपी, इसमें 10 पाई पॉजिटिव का cos एक और इसमें sin cos एक और इसमें ऑल लाइन सब पॉजिटिव। ठीक है ध्यान दो cos 600 किसके करीब है, मतलब किसके क्लोज है, यहां पे देखेंगे cos 600 क्लोज है ये 540 के क्लोज, 720 तो ज्यादा होगा, 720 ज्यादा होगा लेकिन 540 क्लोज है। तो 540 में अगर हम 60 जोड़ देंगे, 540 में अगर 60 जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 600। ठीक है और हमें 60 का वैल्यू मालूम है। अच्छा अब किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे,
वो भी हम उसे प्लस करेंगे उसे माइनस करेंगे जिसका हमें वैल्यू मालूम है, ठीक है। ऐसा हम करके ऐसे लेंगे, जैसे 60 का मालूम है, 180 का, 270 का, 360 का, 190 का, ठीक है, 45 का। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड एंगल को हम प्लस और माइनस करके जो है यहाँ का एंगल लाएंगे। देखो 540 में अगर हम 60 प्लस करते हैं, 540 में अगर हम 60 प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 600, क्या आ जाएगा 600। अब ये कॉस दिया है, ध्यान से, है ना। अब 540 यानी क्या, 540 यानी क्या, 3 पाई, 540 यानी क्या, 3 पाई प्लस 60 कॉस में, ठीक है। इसको हमने सिर्फ पाई लिखा है, रेडियन लिखा है, ठीक है। तो अब 3 पाई क्या है, मल्टीपल है किसका, पाई का मल्टीपल है, तो सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो cos और थीटा, cos थीटा है। अब देखो 3 पाई प्लस थीटा, देखो ये हो गया 1 पाई, ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 3 पाई, मतलब ये यहां पे है 3 पाई, कहां पे आ रहा है, यहां 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई ज्यादा, 3 पाई प्लस थीटा, तो 3 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहां पे तो cos है, tan cot तो है नहीं, cos है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और cos 60 का वैल्यू क्या था, 1/2, cos 60 वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके हम करेंगे, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, tan 225। देखो पहली बात है, जिसने भी इसका वैल्यू फाइंड करना सीख लिया ना, बहुत सिंपल हो जाएगा। एक बार राइट एंगल कंसेप्ट में घुस गया ना दिमाग में, तो एकदम सिंपल है मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जितना ही करोगे उतना ही आपको बनाएगा, ठीक है। यहां पे ये tan 225 और tan 225 किससे करीब है, ये तो 360, मतलब 12 2 पाई है, उससे भी ये तो कम है, ठीक है, उससे भी कम है। अगर हम इसमें 45 माइनस करते हैं, देखिए आता है क्या, 45 माइनस करने पे 225 आता है, देखते हैं। तो 10 में से 5 और इसके बाद 5 माइनस 4 1 और ये आ गया 5 में से 2, 10 में से 5 गया 5, इसके बाद 5 में 4 1 350, नहीं ये नहीं आ रहा है। तो हम स्टैंडर्ड एंगल को भी देखेंगे, स्टैंडर्ड एंगल 180 270, ठीक है, ये सब जितना भी स्टैंडर्ड एंगल है, तो इसीलिए देखिए प्लस माइनस करके इसको लाएंगे। तो अगर हम 180 में इसमें गए 1 से ना 360 में, अगर 180 में हम अगर प्लस करते हैं, 180 प्लस करते हैं 45, तो 5 देखते हैं, देखते हैं 225 आना चाहिए, ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए, ये 225, तो 5 और 2 इसको प्लस करना है, प्लस करना, तो ये इसको हमने प्लस किया 225 आ गया, 180 को प्लस किया 45 तो 225 आ गया, ठीक है। देखो 5 5 और 8 4 12, ठीक है, और 12 कैरी 1 कैरी आया, फिर 1 + 1 225, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 180 + 45, 180 + 45 किसका, tan का। अब 180 क्या है, 180 क्या होता है, 180 यानी पाई होता है, पाई + 45, अब पाई से सेम होगा या चेंज होगा, पाई है तो पाई सेम रहता है, तो सेम है तो सेम का सेम रहेगा, tan 45। अब देखो tan 45 पाई प्लस थीटा, देखो यहां पे देखोगे पाई प्लस थीटा, देखो पाई यहां पे है, यहां पे हमारा पाई है, ठीक है। पाई प्लस थीटा किसमें आ रहा है, पाई प्लस थीटा आ रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहां पे देखेंगे tan दिया, यहां पे tan ही दिया है, ये पॉजिटिव हो गया भाई, सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा है। tan 45 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये आ गया आंसर, ठीक है। देखो मैं दो चीज याद रखना चाहिए, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और एक हमारा राइट एंगल, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर देखता हूं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखो इस क्वेश्चन में, चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन दिया है tan -690, पहले तो हम माइनस नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट सीख लो, नेगेटिव एंगल ये हमने देखा कि 90 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा, तो हमने उसका कंसेप्ट देखा, ठीक है। अब नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट देखते हैं, मगर एंगल कोई दिया वो नेगेटिव में, मतलब माइनस में है, तो इसके लिए कौन सा रूल या फिर कौन क्या अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो अगर माइनस थीटा नहीं होता नेगेटिव एंगल, मतलब एंगल जो दिया वो नेगेटिव है, मतलब माइनस है। अब मान लो दे दिया sin माइनस थीटा, tan माइनस cos माइनस थीटा, cos आ जाएगा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा,
कोसेक माइनस थीटा। ऐसा कुछ मिलता है ना, साइन माइनस थीटा देता तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा देता तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखो जब भी कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा, तो जो माइनस थीटा कॉस जो सदा सदा तो खा जाता है, इसको माइनस कैसे खा जाता है, तो ये जब भी आएगा तो ये प्लस में आएगा, जब भी अगर एंगल नेगेटिव दिया हो कॉस दिया तो कॉस दिया, सिर्फ इसके साथ लिखना है। और tan माइनस थीटा तो इसका भी tan टू बुक से बाहर है, मतलब ऐसा जब के बाहर है, ठीक है, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। cot माइनस थीटा तो इसका भी माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा इसका भी क्या हो जाएगा sec माइनस थीटा। देखो sec किसका भाई होता है cos का, sec किसका भाई है cos, इसका हो जाएगा sec थीटा, ये भी खा जाएगा cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा। ये हमारा अलाइड एंगल का कंसेप्ट है, नेगेटिव एंगल, इसलिए नेगेटिव एंगल के लिए नेगेटिव एंगल से था, ठीक है, नेगेटिव एंगल से कैसे करते हैं इसको ध्यान रखना, sin माइनस थीटा तो माइनस sin थीटा, cos माइनस इसी cos ऐसा cos और sec ऐसा दो है ये दोनों कि जो है माइनस को खा जाते हैं प्लस हो जाते हैं, बाकी सब tan माइनस थीटा cot माइनस थीटा सबका माइनस बाहर आ जाता है और वो हो जाता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं आगे, इसके आगे देखो tan, अभी वो tan माइनस थीटा मतलब tan दिया है और कोई एंगल दिया है, तो ये एंगल होता है कोई तो एंगल माइनस है, क्या हो जाएगा इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये जगह माइनस 690, ठीक है। इतना करने के बाद हम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, बस यही हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट था 6 वाले क्वेश्चन में कि माइनस कर दिया था, अब बाकी सब वही सेम प्रोसेस। पहले हम देखेंगे कि 690 ये जो 690 है ये किसके क्लोज है, यहां पे देखते हैं 690 180 क्लोज नहीं, 360 540 720 720 के किसके 720 के क्लोज है और 540 के, तो हम 720 में से 690 निकाल देते हैं, 720 में से 690 तो कितना आएगा 0 3 3 वर, ठीक है 30, मतलब क्या अगर हम 30 आ कितना है 30 आ, अगर हम माइनस करते हैं 720 में से माइनस करते हैं 720 क्या है 720 हमारा है 4 पाई, 720 यानी 4 पाई, ठीक है। तो 720 में से अगर हम माइनस करते हैं 30 को, अब ये जो 30 है इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या 690 आएगा, ऑफ कोर्स आएगा 690, ये आ गया 690, तो 0 0 12 11 10 बचा 9 और फिर इसमें एक दिया था, इसके बाद बचा था 6, तो 690 आ गया। तो हम इसके क्या लिख सकते हैं 720 माइनस 30, तो tan 720 माइनस 30 720 माइनस 30 इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट को ऐसे रहेगा माइनस को ऐसे बाहर रखते हैं क्योंकि देखो 720 यानी क्या है 720 यानी 4 पाई, तो 4 पाई माइनस 30 4 पाई माइनस 30 किसमें है 10 में, 10 में 4 पाई माइनस 30, अब देखो किसका मल्टीपल है ये पाई का मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा tan 30 हो जाएगा, पाई का मल्टीपल है 4 पाई, किसका मल्टीपल है पाई का, तो सेम है तो सेम ही रहेगा, tan का tan 30 रहेगा, tan थीटा होगा, ठीक है tan थीटा। अब देखो अब हम इस पूरे को देखेंगे 4 पाई माइनस 30, देखो पहले 0 90, अब देखो यहाँ 0 90 180, ठीक है 270 और 2, देखो 4 पाई माइनस थीटा 4 पाई माइनस थीटा मिलाना है यार, देखो 4 पाई माइनस थीटा नहीं एंगल 30 डिग्री, एंगल क्या है 30 डिग्री, एंगल क्या है 30 डिग्री। अब देखो 4 पाई ये हो गया 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये आ गया यहाँ पे हमारा कहाँ पे है 4 पाई, यहाँ पे हमारा 4 पाई है। अब कहते हैं 4 पाई माइनस थीटा मतलब 4 पाई माइनस थीटा, तो 4 पाई से कम 4 पाई माइनस थीटा, तो ये आएगा 4 पाई माइनस थीटा। इसमें मतलब ऑल स्टूडेंट टेक चाहवा है, मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो 4 पाई माइनस और फर्स्ट है ये सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया 4 पाई माइनस थीटा, इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan दिया है तो ये नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव होगा। अब ये 30 किसके बराबर होगा 1/√3, इसका आ गया 1/√3, देखो sin 30 cos 30, sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, तो 2 कैंसिल आ गया, अगर हम ऊपर करेंगे तो इसका आ गया 1/√3, ठीक है। अब ये tan 30 देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो पहले से माइनस था, ये तो हमने इसको निकाले और ये जो माइनस पहले से ये वो भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब ये माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर दिया, तो यहाँ जाएगा 1/√3 आंसर आएगा, ठीक है। तो tan 30 इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला ना फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec पॉजिटिव था, लेकिन tan है यहाँ पे नेगेटिव हो गया और ये माइनस मिलके क्या आ जाएगा पॉजिटिव 1/√3। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।